राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। तो लाई हूँ एक और नई कहानी आप सबके लिए। और देखिए, आप कई बार ऐसा होता है ना, आप अपना जो जीवन है ना वो दूसरे के इशारों पर चलाते हो। दूसरा जैसे कहते ना वैसे ही आप करते हो, उन्हीं के बताए मार्ग पर आप चलना प्रारंभ कर देते हो। तो कई बार वो चीज़ गलत भी हो जाती है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी व्यक्ति को करना चाहिए। अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाना चाहिए। हम दूसरों के बताए रास्ते पर जहाँ हमें सुकून नहीं मिलता है, उस रास्ते पर चलकर हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हमें उस रास्ते पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। परंतु कई बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो जैसा कहते हैं ना उसके हिसाब से हम अपने जीवन को चलाते रहते हैं, ताउम्र उसी गाड़ी को खींचते रहते हैं। तो कहीं कहीं वो दुखदायी भी हो जाती है। अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को पालते हुए अपने जीवन को हमें अच्छे से जीना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। मान लो आप में जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, आप उस योग्यता के हिसाब से चलना चाहते हो। आपको कोई कहे नहीं ऐसा नहीं करना, तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। आपको कोई रास्ता दूसरा दिखाए और उस रास्ते पे चल पड़ते हो। डर नहीं होना चाहिए आपके भीतर, एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे किस रास्ते पे चलकर कौन सा सुकून मिलने वाला है, खुशी मिलने वाली है। कोई रास्ता चुने जिससे आप ताउम्र अपने जीवन को हंसते खेलते जी सकें। कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं दूसरों के दिखाए मार्ग पर चलकर, और उससे हमें कई नुकसान भी होते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, निश्चित आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जो इस प्रकार के कदम उठाता है, दूसरों के कहे अनुसार हर वक्त वो उस पर चलने के लिए तैयार रहता है, अपनी निर्णय क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, तो ये कहानी उनके लिए। एक छोटा सा गांव था और छोटे से गांव में दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। थोड़ी सी संख्या थी, कूप मंडू की तरह वो बस वहीं बैठे रहते थे। कोई इधर उधर जाने की कोशिश भी नहीं करते थे कि चलो कोई रास्ता तो ढूंढे। बस एक जगह टिके, बस टिके। वहाँ कई जीव जंतु भी थे, कई पक्षीगण भी थे, पशु भी थे, सभी थे। सभी एक ही दायरे में रह करके एकदम से ऊब से गए थे। पर मनुष्य ने कभी हिम्मत भी नहीं की कि भाई हम कोई रास्ता ढूंढें। अब वहाँ उनको कोई खुशी नहीं मिलती, जब दूसरे लोग कोई दिखते नहीं तो कहाँ खुशी होगी। और दूर दूर तक सीमाओं के पार कोई उन्हें दिखाई नहीं देता था। एक दिन क्या होता है कि वहाँ एक भोलू नाम का गधा होता है। उस गधे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस सीमा को पार करके और दूर तक जाके देखूं आगे जंगल में है क्या, और ये काम मैं करूँगा भोर में ही, बहुत जल्दी। वो जल्दी उठता है, उठ करके फिर सोचता है और वो कर भी दिखाता है। वो बोलू नाम का गधा जंगल को चीरता चीरता इधर से उधर चलता रहता है और वो जंगल पार कर जाता है। अगले दिन सारे गांव में लोगों में चर्चा होती है कि बोलू नाम का गधा नहीं मिला, वो तो इस गांव से निकल गया है और दूसरे गांव में पहुंच गया जंगल पार करके। वो तो बड़ा भाग्यशाली है, देखो हम यहीं बैठे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया, हम यहाँ के यहीं हैं। कुत्तों ने ये बात सुनी तो कुत्तों ने सोचा कि जब बोलू जा सकता तो क्या हम किसी से कम हैं, हम भी जाएंगे उनके रास्ते बताए रास्ते पर। उन्होंने भी कोई आव देखा ना था। अगले दिन प्रातः उन्होंने प्रारंभ कर दिया। गधे के पैरों की जो गंध थी उसको सूंघते सूंघते वो भी वहाँ पार कर जाते हैं। अगले दिन फिर चर्चा का विषय होता है कि देखो कुत्ते भी चले गए, हम इंसान ऐसे कैसे बैठे हैं, कोई रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और सब रास्ता ढूंढ करके बड़े मजे कर रहे हैं, कहीं कितनी स्वतंत्रता महसूस कर रहे होंगे। हम में इतनी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि हम कोई रास्ता ढूंढे, बस आपस में चर्चा करके बैठे रहते। इतने आलसी थे वहाँ के लोग। अब पशुओं ने जब सुना तो पशुओं ने सोचा कि हम क्यों किसी से कम रहे। वो भी चुपचाप अगले सुबह तड़के उठ करके वो भी कुत्तों के और गधों के रास्ते पर चल पड़ते हैं। वो भी जंगल पार करके दूसरे गांव के शोर तक पहुंच जाते हैं और फिर धीरे धीरे वापस भी आ जाते हैं। एक रास्ता बन जाता है। तो लोगों ने कहा कि देखो कैसे एक पगडंडी बन गई है इनके बताए रास्ते से,
इतने दिन तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ कोई रास्ता भी है, वहाँ किसी गांव की ओर जा सकते हैं। लोगों ने फिर आना जाना शुरू कर दिया। अब लोगों का आना जाना एक गांव से दूसरे गांव उस पगडंडी के थ्रू होने लग गया, यानी एक रास्ता बन गया आने जाने से। लोग बड़े खुश थे कि चलो गधा ही भला हमसे, तो जो इसने एक रास्ता दिखाया हमें, हम तो अभी तक ऐसे ही थे। अब होता क्या है कि जब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे उसमें आबादी बढ़ने लगी तो सरकार ने फिर सोचा कि क्यों न इस गांव में सड़क बनाती जाए जिससे लोगों को आने जाने में आसानी हो। अब वहाँ इंजीनियर को भेजा गया। इंजीनियर ने कहा कि भाई आप लोग बता दीजिए, यदि आपको कोई रास्ता है आपके ध्यान में तो हम वहाँ सड़क निर्माण करवा देते हैं। अब वो तो पहले से स्टडी करके आए थे, परंतु उनका एक मोटो था कि चलो इनसे पूछ लेते हैं, हम बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे, परंतु पूछ तो लेते हैं गांव वालों से, अगर उनको कोई इजी वे में कोई रास्ता है तो वहाँ उस पर निर्माण कर देंगे। अब लोगों ने कहा कि भाई हमें तो पता नहीं है कि एक रास्ता है, पगडंडी बन चुकी है और वो रास्ता आने जाने के काम आता है हमारे, वो है पगडंडी, उसी पर सड़क निर्माण। तब इंजीनियर ने बोला कि वो रास्ता तय किसने किया था, निकाला किसने था? तो सभी लोगों ने समूह में कहा कि एक गधे ने। तो इंजीनियर को हंसी आ गई। अच्छा, आप इंसानों के होते हुए गधे ने वो रास्ता बनाया है? कि हाँ, पहले गधे गया, उसके बाद कुत्ते, फिर गाय बकरियां चली गई और ये पगडंडी बन गई, फिर हमने आना जाना प्रारंभ कर दिया। बस जिसने गधे ने जो रास्ता दिखाया उसी पर हम आना जाना प्रारंभ करते हैं। गधा तो वैसे मूर्खता का प्रतीक होता है, इंजीनियर ने कहा, और आप उसके पीछे पीछे चल पड़े। आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई वर्चस्व नहीं है, आप में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि आप कुछ कर सकते, कोई रास्ता चुन सकते। तो लोगों ने कहा हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमने सोचा दूर दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो तो गधा का भला हो जिसने कि रास्ता ढूंढ लिया और हमने भी आना जाना प्रारंभ कर दिया। अब इंजीनियर बोला कि पता है आप, हम तो स्टडी करके आए हैं अच्छे से, जिस रास्ते पे आप आना जाना करते हो ना, हम जो सड़क बनाएंगे वो रास्ता, आपने जो रास्ता बना रखा है उसकी तुलना में 1/4 छोटा होगा, दूरी कम होगी, और आप इतने दिन तक इतनी परेशानी का सामना कर रहे थे। तब गांव वाले नीची गर्दन कर लेते कि हम तो भाई बड़े अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि हमारे गांव का जो गधा है, कुत्ता है, गाय बकरियां हैं, उन्होंने रास्ता बना दिया, हम भी उस रास्ते पे चल रहे थे, हमें तो इस बात का कोई नॉलेज ही नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा बताए उस रास्ते पे चल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने अंदर भीतर छुपे कोई योग्यता को निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हो, बस बैठे हो कूपमंडूर की तरह। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपना रास्ता खुद तय करो। आपका जीवन है, आपको कुछ बनना है, कोई उपलब्धि हासिल करनी है, तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। आप दूसरे के दिखाए रास्ते पर कभी मत चलो। कोई ज़रूरत नहीं है उस रास्ते पर चल करके आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करो। हो सकता है वहाँ जाने के बाद आपको वो खुशी ना मिले जो आप प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए हमेशा बुद्धिमानी से काम लें, अपने रास्ते खुद तय करें। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इतनी एबिलिटी अपने अंदर होनी चाहिए। हम सबका कहा माने, सबकी सुने, परंतु जब हमें जीवन का रास्ता तय करना होता है ना, उस समय हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हम भेड़ चाल न चलें। कोई डॉक्टर बन रहा है तो सब डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे तो माता पिता भी उस पर थोप देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चों की भी योग्यता देखिए, बच्चों के अंदर क्या एबिलिटी है उसको देख करके हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। किसी के देखा देखी के पिछलुंगा नहीं होना चाहिए, हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। थोड़ा बदलाव होना चाहिए, अपने जीवन को अपने ढंग से जीना आना चाहिए। आप क्यों डरते हो? अपने डर को बाहर निकालो, निडरता अपने भीतर जगाओ, गलत का विरोध करो। आप गलत नहीं है, परंतु कोई गलत हो रहा है उस बात का विरोध करना सीखो। अपने रास्ते खुद चुनो, देखिए कितना आनंद होगा, कितनी आज़ादी होगी। आप आज़ादी को स्वच्छंदता में मत बदलिए, परंतु उस आज़ादी को भरपूर रूप से जीने का प्रयास तो करो। ये जीवन बार बार किसी को नहीं मिलता है। भरपूर आनंद इस जीवन का लो, अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पर चलो और अपने भीतर एक आत्मविश्वास जगाओ। जब तक हम अपने भीतर आत्मविश्वास नहीं जगाएंगे तब तक हम किसी दिशा की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। है तो छोटी सी कहानी, बड़ा मोरल इस कहानी से। इस कहानी का जो मोरल यानी शिक्षा है कि व्यक्ति को अपने रास्ते खुद तय करने चाहिए। क्या गलत है क्या सही है इसकी पहचान उसे होनी चाहिए।
भीतर निडरता आनी चाहिए, पर्वत की तरह अचल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। अपने भीतर एक विश्वास जगाओ, आत्मविश्वास जगाओ और अपने आप को उस दिशा की ओर अग्रसर करो जहाँ आपको सुकून महसूस हो, जहाँ आपको आज़ादी महसूस हो, उस कार्य को करने में आपको अच्छा लगे। अब देखा देखी दूसरे पे थोपे गए रास्ते पे चलोगे ना तो फिर आप जीवन भर खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अपने रास्ते जो सही है, आपको अच्छा लग रहा है, जिस रास्ते पे आप चल सकते हो आपकी योग्यता के अनुसार, आप उस रास्ते की ओर चलना प्रारंभ करो। उस रास्ते पर ही आप बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करो और उस दिशा में जा कर के मान लो आप जितने भी कौशल है, खेल का, कूद का, ड्राइंग का, बहुत सारे कौशल आजकल पढ़ाई के अलावा भी, तो आपके भीतर जो एबिलिटी है आप उस दिशा में जाओ ना। कोई ज़रूरी नहीं है आप देखा देखी उस दिशा में जाओ जहाँ आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। आपका समय चला जाएगा ना, समय फिर वापस से कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय रहते अपना निर्णय खुद लो, निर्णय क्षमता बढ़ाओ, अपने डर को बाहर निकालो, अपने आप को आत्मविश्वास बनाओ। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से इस कहानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।